गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप प्लीज कंफर्म कर दो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है एंड ऑल्सो यू कैन हेयर मी, राइट? Please give me a minute. I'll get started. Okay. Okay. So. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज भी ठीक से आ रही है एंड यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल। ओके। एज मेंशन्ड प्रीवियस जो हमने 2 ट्रेनिंग्स करी थी, तो वी हैड अ ट्रेनिंग ऑन सोशल सार्पियो एंड फिर हमने एक और ट्रेनिंग करी थी जहाँ पे हमने गेटिंग स्टार्टेड विद फेसबुक की बात करी थी और हमने एक प्रेसिडेंट सेट किया था कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज पर कमिटमेंट मैंने आपको कहा था कि जो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे दैट विल बी अ न्यू ट्रेनिंग, जो आज हम पहली बार कर रहे हैं, बट इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हम करते आए हैं बहुत टाइम से, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इट। मैं कुछ इलस्ट्रेशन भी दूंगा आपको एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको डेमो दे दूंगा एक साथ सब चीज़ों का, कि जब आप पेज क्रिएट करते हैं तो आपको कैसे पेज क्रिएट करना है, देन आपको उस पेज को प्रमोट कैसे करना है, और फिर आपको किस तरीके से उसको बूस्ट भी करना है अपने कंटेंट को, और ये सारा क्यों करना है। तो अभी हम दोनों चीज़ों से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकली एंड उसके बाद प्रैक्टिकल डेमो एज वेल, सो दैट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि सबके पास फेसबुक पेज है, बट सिर्फ फेसबुक पेज होना काफी नहीं है, उस पेज के लिए एक प्रॉपर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से ड्राइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड एंड आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। So let's switch straight to our first topic for the discussion, जो कि है Facebook promotions। So Facebook promotions क्या होते हैं? Facebook promotion जो है वो आपके Facebook advertisements होती हैं जो आप डायरेक्टली अपने बिजनेस पेज से क्रिएट कर पाते हो। हल्का सा डिफरेंस है आपके एड्स मैनेजर टूल में और प्रमोशंस में। यूजुअली आपने देखा होगा जब आप पेज क्रिएट करते हो वहां पे आपको ऑप्शन दिखता है प्रमोट का, राइट? तो वहां से आप कुछ ही प्रमोशन चला सकते हो, वहां से आप लाइक पेज का कैंपेन चला सकते हो, वहां से आप मैसेज वाला ऐड चला सकते हो, यानी कॉल टू एक्शन बटन को प्रमोट कर सकते हो, वहां से आप ट्रैफिक वाला ऐड चला सकते हो, लेकिन वहां से आप सारे ऐड ड्राइव नहीं कर सकते। सो फेसबुक प्रमोशन बेसिकली सिर्फ उन वाली प्रमोशंस को रेफर करता है जो आप डायरेक्टली अपने पेज से रन कर सकते हैं। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी प्रमोशन है हमारे पास। तो एक बार जब आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, आपके पास फेसबुक पेज है, उसके बाद आप एलिजिबल बन जाते हो कि आप ये किसी भी तरीके का प्रमोशन कर सकते हो अपने बिजनेस और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और उसमें जो पहली चीज है उसको हम कहते हैं प्रमोट बिजनेस, यानी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। इसमें आप देखो जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, तो वो अपना मेन्यू दिखा सकते हैं, तो लोग मेन्यू देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं। इज सिंपल एज दैट कि आप अपने पेज को प्रमोट करते हो, या आप अपने कंटेंट को प्रमोट करते हो, या आप कॉल टू एक्शन रखते हो सी मोर का, सो दैट लोग ज्यादा कुछ डिटेल देख पाए आपके बिजनेस और ब्रांड के लिए। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशन है वो है पेज प्रमोट का, यानी आपको अपने पेज को प्रमोट करना है। इसका हम जो दूसरा नाम देते हैं वो लाइक कैंपेन भी देते हैं। वाई? क्योंकि इसमें आप पेज को लेके नए नए लाइक्स लेके आते हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको लेके हम थोड़ा आगे जाके डिटेल करेंगे, बट अगेन ये भी आप आराम से अपने पेज मैनेजर का अलग से एक ऐप आता है, इसको लेके मैं आपको अलग भी डिस्कशन दूंगा अभी। बट यस, आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो टू योर टारगेट सेगमेंट, और उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे।
देन आप अपने इवेंट को भी प्रमोट कर सकते हो। तो समझो कि कल को आप कोई बड़ा ऑनलाइन इवेंट क्रिएट कर रहे हो, जहां पे आप अपॉर्चुनिटी ड्राइव कर रहे हो, या आपने कोई ऑनलाइन एकेडमी रखी है बिजनेस को लेके, एंड आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा उस इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करें, उसके लिए भी आप इजीली प्रमोशन रन कर सकते हो। देन प्रमोट लोकल बिजनेसेस, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है फेसबुक में। इसमें क्या होता है, तो ये डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा ऑफ कोर्स ऑफलाइन चीजों के लिए रेलिवेंट है। लोकल बिजनेस मतलब लोग डायरेक्टली आपके स्टोर पे जा सकते हैं। नाउ हमारे पास स्टोर नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर आप अपने नेबरहुड में, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लिविंग इन सम सोसाइटी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही ऐड चला लूं और अपना लोकल बिजनेस प्रमोट करूं कि आप मुझसे होम मीटिंग भी कर सकते हैं, यानी वी कैन मीट एट आवर रेजिडेंस एज वेल। या जिन जिन के पास एसपीओ है और वो चाहते हैं कि उनका आपका वहाँ, आप चाहते हो कि लोग वहाँ पे आपको मिलने आ जाए, तो इन दैट केस अगेन जैसे लोकल बिजनेस जो होता है, ये वाला ऐड आपको बहुत बहुत हद तक हेल्पफुल रहेगा। और लोग डायरेक्टली देखेंगे, अरे ये तो 2 किलोमीटर ही दूर है, चलो चलो इनसे मिल के आते हैं। ओके, तो इट इज अगेन अ रियली रियली गुड ऐड, जहाँ पे आप पर्सन बिजनेस एंड एक्टिविटी को ड्राइव कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है हमारा बूस्ट पोस्ट। नाउ बूस्ट पोस्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आउटरीच, वो होता है हमारे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, और वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आज हम दो जो चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, वो होगा एक तो हमें पेज को क्यों प्रमोट करना है, दूसरा हमें बूस्ट क्यों करना है अपने कंटेंट को, और हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ओके, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारी बिजनेस के गोल क्या क्या हो सकते हैं प्रमोशन के, जो भी हम फेसबुक पे प्रमोशन करते हैं। नाउ वी हैव एन नंबर ऑफ प्रमोशन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करूंगा जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करेंगे, इवेंट एड की बात नहीं करेंगे, ट्रैफिक एड की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे कि जो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है और काफी पॉकेट फ्रेंडली भी है। यानी ये जो भी प्रमोशंस हैं, इनमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट में आपको बहुत ज्यादा बजट डालना पड़ता है, नॉमिनल है। ओके, तो इसमें सबसे है जैसे बूस्ट पोस्ट और अपने पेज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। व्हाई? क्योंकि जब आप अपने पेज को प्रमोट करते हो, नए नए लोग आपको लाइक करते हैं, नए नए लोग आपको फॉलो करते हैं, और वहां पे क्या होता है, आपके पेज पे कम्युनिटी बनना शुरू हो जाता है। तब जो 2 साल पहले आपका पेज था, तब आपके पास 500 लाइक्स थे। आज 2 साल बाद जब अपना पेज देखते हो, वहां पे 10,000 लाइक है। तो इट मींस दैट आपने वहां पे कम्युनिटी को बिल्ड किया है। और बूस्ट पोस्ट अगेन, जो भी मैं कंटेंट डालूं, कंटेंट में 2 तरीके का रीच होता है। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक रीच और दूसरे को कहते हैं पेड रीच। अब ऑर्गेनिक रीच क्या होता है? जैसे आपने अपने पेज पे कोई पोस्ट डाल दिया, अपने आप को जितने लोगों तक भी पहुंचता है खुद से ही, उसको हम ऑर्गेनिक रीच कहते हैं। और आपको हैरानी होगी जान के, जो फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच है वो सिर्फ 1% है। यानी अगर आपके पेज पे 100 लाइक्स हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका कंटेंट ऑन एन एवरेज 1% तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम ही ऐसे रखा है। और फेसबुक चाहता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, सो दैट वो आपके रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचे। इसीलिए हमें उस कंटेंट में थोड़ा सा पैसा डाल के उसे बूस्ट करना होता है। और बूस्ट का मतलब होता है हम उसको पुश करते हैं, हम उसको थोड़ा पंप अप करते हैं, सो दैट वो नए नए लोगों तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि जो हमारी रीच की लिमिटेशन है, उसको हम सिर्फ बूस्ट को से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत गलत फहमी है बूस्ट को लेके। वो कहते हैं कि बूस्ट पोस्ट हमें करने क्यों है, बूस्ट पोस्ट से तो लीड नहीं आती। बूस्ट पोस्ट का मतलब लीड जनरेशन नहीं है। बूस्ट पोस्ट की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, और यहाँ से भी आपको बहुत बिजनेस आएगा, बहुत रिकॉग्निशन आएगा, प्रोवाइडेड यू नो कि किन किन कंटेंट को बूस्ट करना है। ना आपने कोई भी रैंडम सा पिक्चर डाला, ना कैप्शन प्लान किया, ना कुछ, और उसको बूस्ट किया, उसका फायदा क्या है बूस्ट करने का? बूस्ट पोस्ट हमेशा एक वैल्यू बेस्ड कंटेंट, एक टैक्टिकल कंटेंट को लेके किया जाता है, जहां से आपको या तो लोग खुद को आप अवेयरनेस दे दो कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, या लोगों को आप कुछ कॉल टू एक्शन दे दो कि आप कमेंट करो या मुझे मैसेज करो, राइट? तो ऐसे ऐसे कॉल टू एक्शन देने हैं, बट ऑफ कोर्स कंटेंट से ही होना चाहिए बूस्ट पोस्ट के लिए।
वरना अगर आप डायरेक्टली लाइक यू नो हम सिंपल जो कैप्शन देते हैं, आप लुकिंग फॉर फीमेल, वैसे बूस्ट पोस्ट नहीं करने होते हैं। वो तो कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट भी है, जो डिजिटल की जो फेसबुक की पॉलिसी है। और दूसरा, उस कंटेंट में कोई भी यूटिलिटी नहीं है, वही कंटेंट रिजेक्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वही कंटेंट आपको फ्लैग करवा देगा। क्योंकि बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं काफी ज्यादा लोग कि सर फेसबुक को क्या प्रॉब्लम है, हम तो उनको पैसा दे रहे हैं, फिर वो हमारा एड रिजेक्ट क्यों करेंगे। तो दैट शुड नॉट बी माय कंसर्न कि मैं ऐसे सोचूं, अरे मैं तो फेसबुक को पैसे दे रहा हूं, वो मेरा एड अप्रूव क्यों नहीं करेगा। फेसबुक या किसी भी एड प्लेटफॉर्म की पॉलिसी होती है, गाइडलाइंस होती है, और आपका एड तभी परफॉर्म करेगा, आपका एड तभी चलेगा जब आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे। एंड पर्टिकुलरली आज के टाइम में जब इतनी ज्यादा सेंसरशिप हो रही है, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी है, आप देख लो लाइक यू नो कितना ज्यादा आजकल फेसबुक न्यूज में है, क्योंकि काफी चीजें सेंसर हो रही है, क्योंकि इनके पास कुछ लिमिटेशन होती है, इनको काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। एंड दैट वाई फेसबुक उन्हीं एडवर्टाइजर्स को, उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को फेवर करता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। फेसबुक इज नॉट सेइंग कि नहीं आप कुछ भी ऐड डालो मैं आपका एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, ये कहता है कि नहीं आप राइट ऐड डालो जिसका वैल्यू है और जो पॉलिसीज को फॉलो करता हो। एंड दिस इज अगेन समथिंग जो हम सबको समझना चाहिए। तो कल को हम जिस तरीके का भी प्रमोशन करते हैं, चाहे बूस्ट पोस्ट करें, चाहे पेज को प्रमोट करें, चाहे एडवर्टीजमेंट चलाएं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट में वैल्यू हो, कंटेंट में कॉल टू एक्शन हो, कंटेंट में कोई इमोशन हो, और दूसरा वो पॉलिसी फॉलो करता हो, बोथ फेसबुक की और जो हमारी ऑरिफ्लेम की डिजिटल या कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसी। देन सेकंड इज लाइक अगर मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने बिजनेस के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में, या मुझे नए से नए लोगों तक पहुंचना है, अगेन उसके लिए बूस्ट पोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपने इवेंट को प्रमोट कर सकता हूँ, मैं लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर सकता हूँ, जैसा मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, और मैं अपने पेज को भी प्रमोट कर सकता हूँ। बहुत इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं कोई इवेंट करता हूँ, सबसे पहले मुझे उस इवेंट का प्लान बनाना होता है, इस इवेंट को मैं सक्सेसफुल कैसे बनाऊं, सोशल मीडिया पे क्या क्या करना है। इमेजिन लाइक मैं एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ जो हो रही है 15 जून को, तो उसको प्रमोट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले प्लान बनाऊंगा कि किस किस तरीके का पोस्ट जाएगा, किस किस तरीके का एड जाएगा, किस तरीके का इवेंट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लोकल बिजनेस भी थोड़ा सा पुश करूंगा, सॉरी ऑनलाइन इवेंट है तो ऑफकोर्स मैं पेज को प्रमोट करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पेज का कवर चेंज कर दूंगा। जो मेरा नया कवर होगा वो बिल्कुल इवेंट की बात करेगा कि मैं ये इवेंट कर रहा हूँ, और फिर उसी इमेज को, उसी कवर को मैं पोस्ट ये करूंगा प्रमोट। तो जब लोग देखेंगे कि इवेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पेज को लाइक भी करेंगे और वो मेरे इवेंट में इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं आने के लिए। तो दीज आर ऑल थिंग्स लाइक जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम उनको सही से अवेल नहीं करते हैं। एंड अभी बहुत ज्यादा, अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ फेसबुक को सही से समझें और फेसबुक की जितनी भी हमारे पास यूटिलिटीज हैं उनको सही तरीके से अप्लाई करें, हमें यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि जिनमें कैपेबिलिटीज हैं, जिनके पास टाइम है, आप फेसबुक के साथ साथ बाकी सोशल मीडिया को भी एक्सप्लोर करो और वहां पे भी ब्रांडिंग करो अपनी। लेकिन अगर आप देखोगे हर एक सोशल मीडिया जो है ये ब्रांच होकर इतना वास्ट करता है, हर एक चैनल की अपनी अपनी फीचर्स हैं, इतनी इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि फिर हम लाइक थक जाएंगे काउंट करते करते कि कितना कुछ कर सकते हैं हम अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया पे। Then of course the third one which is again very important, जैसे अगर आपको चाहते हो तो फिजिकल लोकेशन पे फुटफॉल आ जाए, जैसे अगर आपका एसपीओ है या आप चाहते हो लोग आपको होम मीटिंग्स के लिए आ जाए, अगेन लाइक सेम थिंग आप रन कर सकते हो, लेकिन बस इट्स अबाउट हैविंग अ कॉल टू एक्शन, राइट कंटेंट, हाउ डू यू प्रमोट ऑल ऑफ। नाउ एज डिस्कस कि आज हम दो इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, एक होता है पेज प्रमोशन, दूसरा होता है बूस्ट पोस्ट। नाउ आपका पहला क्वेश्चन होगा कि जब हम प्रमोट करते हैं पेज को तो कैसे करना चाहिए। तो आइडियली द प्रोसेस इज सिंपल, आज मैं आपको सारा डेमो में दिखा दूंगा फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे अपनी पेज को ब्रांडिंग करनी है। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम दोस्तों को इनवाइट करें। जैसे मैंने अपना पेज बना लिया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बूस्ट नहीं करूंगा अपने पेज को, मैं प्रमोट नहीं करूंगा,
सबसे पहले जितने भी मेरे फेसबुक प्रोफाइल में फ्रेंड कनेक्टेड है मैं उनको इनवाइट भेजूंगा। पर्टिकुलरली सबसे पहले इनवाइट उन्हीं को भेजूंगा जिनके साथ मैं क्लोज हूं और मुझको पता है ये तो मेरा पेज लाइक करेंगे। नाउ इमेजिन मेरे पास 2000 फ्रेंड है फेसबुक में, उसमें मुझे पता है 500-600 लोग तो आराम से मेरे पेज को लाइक करेंगे। तो व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारे पास इनवाइट का ऑप्शन आता है पेज में, राइट? तो उस इनवाइट सेक्शन में जाके मैं उन फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजूंगा, उनको फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, सफीर हाशमी हैज रिक्वेस्टेड यू टू लाइक देयर पेज और पेज का नाम। तो उसी टाइम फेसबुक के नोटिफिकेशन जाएगा और एक इम्पल्स क्रिएट होगा और वो मेरे पेज को लाइक करेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग्स हैं, जो हमें लगता है कि हमारा पेज को लाइक करेंगे, सबसे पहले हम उनको इनवाइट देंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, my network dropped or something wrong with the Teams. I cannot actually decipher. I hope कि आपको मेरी आवाज आ रही है अभी। Can someone please confirm me on WhatsApp? अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप एक बार मुझे बता दो, फिर ऑलराइट तो मैं कंटिन्यू करूँ। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में थोड़ा सा कभी-कभी इश्यूज आ जाते हैं। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे कर दो because I don't want to switch the screen. फिर से maybe it will run into some error or something. Okay, I hope it's better now. Again, some error displayed onto my screen. Okay, perfect. एक सेकंड में फिर भी एक बार यहाँ से देखता हूँ। Okay. I hope you can hear me now. Some disturbance here and there. Okay, so पहले हमें अपने फ्रेंड्स दोस्तों को इनवाइट करना है। ओके, जब हमने ये चीज करी उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या करनी है, अपने पेज को प्रमोट करने के लिए हम अपना कंटेंट प्लान बनाएंगे। और लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बहुत क्लियरली दिखाया था कि कंटेंट प्लान कैसे बनाना है और कंटेंट प्लान में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जहां पे हमने फेसबुक लाइव की बात करी थी, हमने पिक्चर्स की बात करी थी, हमने वीडियो की बात करी थी, और हमने कहा था सिर्फ उसी टाइप का कंटेंट जो आपकी पर्सनल ब्रांड और आपके बिजनेस से मिलता जुलता हो। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हम कंटेंट बनाएंगे वो एंगेजिंग होना चाहिए, वो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का पोस्ट देखा और उसको कॉपी पेस्ट किया, नहीं। फेसबुक काफी सेंसिटिव है और अगर वो पोस्ट मेरी है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली अपने एल्गो से ढूंढ पाएगा आपको कि आपने किसी और का कंटेंट बिल्कुल उसी तरह चिपकाया है। तो बहुत चांसेस हैं कि आप पे प्लेगरिज्म का केस चढ़ेगा या आप फ्लैग हो जाओगे। तो हमेशा ओरिजिनल कंटेंट वर्क करता है। देन
जैसे इंस्टाग्राम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना फॉलोअर काउंट बढ़ाने के लिए आपको दूसरों को फॉलो करना है, आपको वहां पे कमेंट करना है उनके कंटेंट पे, आप उनको स्टोरी में मेंशन दे दो, राइट। सिमिलरली पेज भी जो है इट इज नॉट समथिंग जो डेड है या समथिंग जो बैरन है, नहीं। पेज आपका बजिंग होना चाहिए, पेज में काफी एक्टिविटी होनी चाहिए, पेज में आपको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट इंटरेक्शन आने चाहिए। और उस लेवल तक जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी प्लान और स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो हमने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, हमने एक कंटेंट प्लान के साथ अच्छा कंटेंट पोस्ट करना भी शुरू किया। उसके बाद हम एंगेज भी हो जाएंगे दूसरे लोगों के साथ। यानी अगर किसी पेज है, चाहे वो अपोजिट नेटवर्क का भी क्यों ना है, किसी बाहर के लीडर का है, या कोई ऐसा पेज है जो मेरी बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं उनको, या किसी ऐसे पर्सन का मुझे पेज दिखा, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ एंगेज करो, कभी कमेंट ड्रॉप करो वहां पे, कभी उनको पर्सनल मैसेज भेज के कहो कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, राइट। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड वो अच्छा काम करते हैं। देन ऑफ कोर्स लाइक आप अपने पेज को प्रमोट भी कर सकते हो, या जिसको हम पेज लाइक ऐड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जब अपने पेज को प्रमोट करते हो तो आपको थोड़ा सा बजट इन्वेस्ट करना है, और आपका जो पेज है वो दिखेगा आपकी रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस को। और आइडियली जब आप सेटिंग करोगे टारगेट ऑडियंस में, तो आपको उन्हीं लोगों को आइडियली दिखाना है जिनका इंटरेस्ट सिमिलर हो। यानी अगर मैंने पेज क्रिएट किया जो है अबाउट फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम मॉम हूं मैं, तो मेरा जो पेज है, मेरा जो कंटेंट है, वो भी हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट होना चाहिए जो मदर्स हैं, या तो वो एग्जिस्टली करंटली वर्किंग मॉम्स है, या फिर लाइक होम मेकर्स हैं घर में आइडियली, राइट। तो उन्हीं तक मेरा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। तो दैट इज अगेन समथिंग जो हम आराम से पेज प्रमोशन में सेट कर सकते हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ऑप्टिमल टाइम पे भी पोस्ट करना है। इट मीन्स दैट कि लाइक हर सोशल मीडिया में कोई दिन या कोई टाइम ऐसा होता है जब आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा ट्रू भी है। तभी लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको सिखाया था कि इनसाइट्स को कैसे चेक करना होता है। और इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनसाइट से आपको ये पता चलता है कि आपके पेज पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी किस टाइम पे होती है। तो अगर आपको लगता है कि दिन के 12 बजे काफी एक्टिविटी होती है, तो आपको आइडियली आसपास ही पोस्ट करना चाहिए। और ये कभी कभी बहुत डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पेज के लिए, लेकिन कुछ चीजें यूनिवर्सल भी हैं। जैसे वीकेंड पे ज्यादा रीच आती है, वीकेंड पे ज्यादा एंगेजमेंट आती है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज शेप अप हो और पेज काफी अच्छे से प्रमोट। बट पेज प्रमोशन इज नॉट एनफ, राइट, क्योंकि यहाँ से हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी, हमारा एक पर्सनल ब्रांड शेप अप होने लगेगा। लेकिन जो भी हम पेज पे चीजें डालते हैं उनको हमें बूस्ट भी करना है, और सिर्फ उन्हीं पोस्ट को बूस्ट करना है जो रेलेवेंट हो। जरूरी नहीं है कि जो भी पोस्ट में डालूं उसको मैं बूस्ट भी शुरू करूं, नहीं, जिससे मुझे कोई वैल्यू मिले। तो नाउ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि बूस्ट पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो हमें बूस्ट पोस्ट करना है। इट मीन्स दैट हमारा जो ऑडियंस कंटेंट है ये उन लोगों तक पहुंचता है जो हमारे पेज के साथ जुड़े हुए नहीं है, एज सिंपल एज दैट। नाउ इमेजिन अगर मेरे पेज पे 200 लाइक्स है और मैं कोई कंटेंट पोस्ट करता हूं, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि मेरा कंटेंट सिर्फ उन्हीं 100 लोगों तक ही दिखना चाहिए। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ऑर्गेनिक रीच तो इतनी कम है। तो हाउ डू आई एंश्योर कि अगर मैंने कोई वेबिनार करना है, अगर मुझे कोई ट्रेनिंग देनी है, अगर मैं कोई ऑनलाइन इवेंट कर रहा हूं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फॉर दैट मुझे अपने कंटेंट को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। सो बूस्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हमें बिजनेस को नई ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो जब भी हम बूस्ट करते हैं, पेज को प्रमोट करते हैं, हम एक ऑडियंस सेट कर पाते हैं। और हमारे पास ऑप्शन भी आता है। अगर आपने कभी गौर करा होगा प्रमोशंस पे, आपको ऑप्शन आता है कि आप किन को प्रमोट करना चाहते हो। ऑलरेडी उन लोगों को जिन्होंने आपका पेज लाइक किया है, या फिर दोस्तों को, जो दोस्त के दोस्त लाइक जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, या फिर जो आपके साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, या फिर एक्सक्लूड करो ऐसे लोगों को जो अभी आउटसाइडर्स हैं, यानी न्यू ऑडियंस, राइट। तो हमारे पास काफी फीचर्स है और हम आराम से ऑडियंस के साथ प्ले कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन भी आता है कि आप अपना बजट सेट करो, यानी आप पे कंट्रोल है। फेसबुक के पास कंट्रोल नहीं है इस चीज का
कि आपको कितना, ऑफ कोर्स एक मिनिमम अमाउंट फेसबुक मांगता है डेली बेसिस पे, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बट अदर देन दैट सारा कंट्रोल आपका है। आपको 70-75 रुपए लगाने हैं या आप 200 लगाना चाहते हो, ये आपकी कॉल है। ओके, एंड फेसबुक वेरी क्लियरली सेज दैट कि लाइक जितना भी आप बजट रखते हो उतना ही आपका चार्ज होगा, उससे ज्यादा आपका चार्ज नहीं होता है। एंड फिर आप सेट कर सकते हो कि आपको पर डे कितना स्पेंड करना है बूस्ट पे, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑडियंस चूज करोगे। और ऑडियंस हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी जिनके लिए वो कंटेंट रेलिवेंट है। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आप अपने पेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप बूस्ट करना चाहते हो, आप प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए फेसबुक ने एक अलग से ऐप लॉन्च किया है काफी टाइम से। ये ऐप आप, इसका नाम है फेसबुक पेज मैनेजर ऐप। तो अगर आप चाहते हो तो आप आराम से अपनी मोबाइल डिवाइस से बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हो और अपने पेज को प्रमोट भी कर सकते हो। नाउ किस किस तरीके के हमें पोस्ट आइडियली बूस्ट करने चाहिए? क्या मुझे हर कोई पोस्ट बूस्ट करना चाहिए? नहीं। जैसा कि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपको अपने पेज के लिए जो कंटेंट है उसको प्लान करके पोस्ट करो। अगर उस कंटेंट में वैल्यू है, उस कंटेंट में कोई एलिमेंट है जो लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी उसको बूस्ट करो। और बूस्ट जो हम करते हैं अपने पेज को, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बताने का लोगों को जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैन बेस पे है, या वहां पे कुछ कस्टमर्स है हमारे जो हमको फॉलो करते हैं, एंड ऑल्सो एक्सक्लूडिंग दीज पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो हमेशा ऐसे बूस्ट पोस्ट करने हैं जहां पे कोई मीनिंगफुल अपडेट मिलता है, वेदर इट इज अ कंटेंट रिलेटेड स्टोरी, या आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड स्टोरी है, या आपको कोई अपडेट देना है, या आपको लगता है कि लाइक अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाना चाहती हूँ मैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें वैल्यू होना चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि लाइक कुछ भी कंटेंट में नहीं है, पिक्चर इज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग द कैप्शन, कुछ भी डाल रहा हूं मैं, नो, उसको बूस्ट करने का क्या फायदा। एंड फेसबुक का जो मंत्र है वो यही कहता है कि कैप्शन शॉर्ट रखो या फन टू रीड रखो और आई कैचिंग होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन आपको किसी एक अटेंशन ज्यादा मिल सकती है किसी स्पेशल पोस्ट से। फॉर एग्जाम्पल नाउ मैं 15th को अगर इवेंट कर रहा हूं और वो वाला पोस्ट मैंने आज कर दिया, लेकिन कल को मैं कुछ और पोस्ट करूंगा, परसों कुछ और भी पोस्ट हो सकता है, या दिन के कभी 2 पोस्ट भी जा सकते हैं, तो मेरा इवेंट वाला पोस्ट कहाँ पे है? वो नीचे चला गया। तो अगर आपको पता है देयर इज वन फीचर जिसको हम कहते हैं पिन पोस्ट, यानी जब आप पोस्ट पे जो 3 डॉट्स दिखते हैं आपको, जब आप उस पे क्लिक करते हो वहां पे आपको ऑप्शन दिखता है पिन पोस्ट। पिन पोस्ट का मतलब क्या होता है? वो पिन हो जाती है, यानी वो आपका जो पोस्ट है वो वाली, वो हमेशा टॉप पे रहेगी। आइडियली 1 वीक के लिए रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कवर इमेज पे भी अपने इवेंट का डिटेल चढ़ा दूंगा और अपने पेज को प्रमोट करूंगा। फिर मैं एक इवेंट वाली पोस्ट भी करूंगा जिसको मैं बूस्ट करूंगा, और उस पोस्ट को मैं पिन भी करूंगा सो दैट वो मेरे पेज के टॉप पे दिखे। यानी कोई भी अगर मेरे पेज पे आता है, सबसे पहले उनको पता चलता है अरे ये तो कोई बड़ा सा इवेंट करने वाले हैं, राइट? सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटर विजिबिलिटी एंड आउटरीच के लिए जो आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मुझे कोई न्यूज शेयर करनी है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना है, कोई स्पेशल ऑफर आ गया है एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट, तो मैं लाइव जा सकता हूँ, राइट? अगर मुझे किसी को रिकॉग्नाइज करना है तो आई कैन शेयर रियली गुड एंड अट्रैक्टिव कंटेंट अराउंड देम। तो काफी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और उस कंटेंट को हम बूस्ट जब करेंगे तो डेफिनेटली वो रिजल्ट देना भी हमें शुरू करेगा। और हमें बूस्ट किस लिए करना है? जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, क्योंकि फेसबुक की जो अपनी रीच है, जिसको ऑर्गेनिक रीच कहते हैं, वो हमेशा से डिक्लाइन हो जा रही है। और फेसबुक ने पब्लिकली कहा ये चीज कि ये तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। इट मीन्स दैट अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट नए नए लोगों तक पहुंचे, देन आपको अपने कंटेंट को बूस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा, क्योंकि पेज पे मेरे बहुत लिमिटेड फॉलोवर है और उनमें भी बहुत सिर्फ 1% मेरी एक्चुअल एंगेजमेंट ऑडियंस है, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूं जो मुझसे जुड़े हुए नहीं है, मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूं जो फॉर एग्जांपल इस सिटी में रहते हैं, जिनकी पैशन ये होगा, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा, उसके लिए भी मुझे अपने कंटेंट को बूस्ट करना जरूरी है। देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप देखोगे बूस्ट पोस्ट जो है या पेज प्रमोशन जो, सबसे ईजी है। आप बस बूस्ट पे क्लिक करो, आपको वहां पे ऑप्शन आता है ऑडियंस सेट करो, बजट सेट करो, और पिक्चर जो आप यूज कर रहे हो वहीं जाती है आपकी पोस्ट, और आपका बूस्ट पोस्ट हो गया।
तो इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो ये प्रमोशंस है बेसिकली, एडवर्टीजमेंट्स आर ट्रिकी, एडवर्टीजमेंट में टाइम लगता है, काफी ज्यादा डायनामिक है, काफी ज्यादा चीजें हैं जो हमें समझनी है। बट जो पेज प्रमोशंस हैं ये काफी इजी है, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे, और इनमें आप आराम से एक प्लान के साथ बहुत ज्यादा ब्रांडिंग और बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे लास्ट टाइम भी हमने इनसाइट्स की बात करी थी, यहाँ पे भी आपको इजीली इनसाइट मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा कि इस पोस्ट को जब आपने बूस्ट किया तो इसका ऑर्गेनिक रीच कितना था, पेड रीच कितना आया, और इस पेज पे फॉर एग्जांपल आप बूस्ट पोस्ट में भी कॉल टू एक्शन बटन रख सकते हो, मैसेज वाला या अपनी वेबसाइट वाला, तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने मैसेज भी किया मुझे ये पोस्ट देख के, या कितने कमेंट आए जिनको मुझे अब फॉलो अप करना है। सो इट्स ऑल वेरी वेरी मच मेजरेबल। ओके, और फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले हमें ऑडियंस सेट करनी होती है, तो हम क्या देख सकते हैं कि कौन सी एज ग्रुप को हम टारगेट करना चाहते हैं, कौन से जेंडर को हम टारगेट करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ वो लोग रहते हैं और उनके क्या क्या इंटरेस्ट है। ओके, और हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी जब डेमो दिया था आपको ऐड का, तो उस दिन मैंने मैसेज वाले ऐड में मैंने बात करी थी लुक लाइक ऑडियंस की या कस्टम ऑडियंस की, तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगेन ये थोड़ा सा एडवांस है जो आपको ऐड टूल में करना पड़ेगा, बट यस जो बेसिक ऑडियंस है वो हम आराम से खुद ही सेट कर सकते हैं। बजट, जैसे आइडियली फेसबुक आजकल आपको 75 रुपए पर दिन के मांगता है, बट बाकी आप पे बजट का डिपेंडेंसी है। जरूरी नहीं है कि बूस्ट पोस्ट में आपको हजारों खर्च करने हैं, नहीं, 100 रुपए काफी है 2 दिन का बूस्ट, 150 रुपए लगा लो 2 दिन के लिए। और अगर आप देखो अभी एक्चुअली वेरिएबल है, किसी किसी को सिर्फ 40 रुपए अभी भी दिखता है पर डे का, लेकिन किसी किसी केस में फेसबुक ने एक्चुअली जो बाहर में अभी कर दिया है बूस्ट पोस्ट का, आइडियली $1 पर डे का बजट रखा है मिनिमम, तो मे बी यहाँ पे भी आप कॉस्ट अप हो गया, तो जितना मिनिमम है उतना तो हमें रखना पड़ेगा। देन ड्यूरेशन, जो फेसबुक का है तो आपका जो भी बूस्ट है वो एक फिक्स टाइम के लिए रन होना चाहिए। आइडियली फेसबुक हमेशा आपको कहता है कि 4 दिन का चला लो, बट जरूरी नहीं है कि आपको 4 दिन का चलाना ही है। और आप आइडियली स्टार्ट एंड एंड डेट सेट किया करो, जैसे हम कहते हैं हम हमेशा लाइफ टाइम बजट लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम बजट में हमारे पास पूरा कंट्रोल है कि हम इस चीज को स्टार्ट कब कर रहे हैं और हम इस चीज को एंड कब कर रहे हैं। ओके, नाउ कुछ टिप्स हैं आपके लिए बिफोर वी एक्चुअली हेड टू द डेमो, कि क्या क्या टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमारे पास एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। क्या ये ट्रैफिक वाला प्रमोशन है कि मुझे अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे भेजना है, या मुझे यहाँ से ज्यादा लाइक चाहिए अपने पेज के लिए, या मैं रीच एंड अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ अपने ब्रांड की। क्यों? क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रमोशन का एक डेफिनेट कॉल टू एक्शन होता है। यानी अगर सेंड मैसेज कॉल टू एक्शन है तो आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मैसेज भेजें। अगर आपका लाइक ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज को लाइक करें। अगर आपका ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें। ओके, देन ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर एन एडवर्टाइजर नाउ, आप एक मार्केटर हो, तो आपको खुद से समझना है कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा वर्क करती है, एंड तभी आप थोड़ा सा इधर उधर वेरिएशन किया करो। कभी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक ले लो, अलग अलग लोकेशन में चला लो बूस्ट एंड प्रमोशंस को, तो उससे आपको इजीली पता चलेगा कि कौन कौन से डेमोग्राफिक्स पे फोकस करना है। लेकिन आइडियली चाहे हम ऐड की बात करें या किसी भी प्रमोशन की बात करें, फेसबुक का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही कहता है कि अपनी ऑडियंस को नैरो बना लो, ज्यादा ब्रॉड मत रखो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ब्रॉड रखोगे उतना ही आपके पास इररिलेवेंट लीड्स आ जाएंगी या इररिलेवेंट लोग आपको रीच आउट करेंगे। यानी अगर मैं एक वर्क फ्रॉम होम मॉम हूं, मेरा ऑडियंस आइडियली ऐसी वुमेन होनी चाहिए जो मदर्स है, राइट? बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचू हु माइट नॉट रिलेट टू माई लाइफ स्टाइल, बट इट्स नॉट वेरी मैंडेटरी एज वेल। बट अगेन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो प्राइमरी टारगेट सेगमेंट है, जिसमें आपको आइडियली 70% से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेट कर सकते हैं, जिनको आपकी स्टोरी अच्छी लग सकती है, और जो आइडियली आपके जैसा सोचते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे आइडियली किनको रीच आउट करना है। ओके,
एंड अगर आप एक बार प्रमोशन करते हो तो इट डज नॉट मीन कि मैंने 1 महीने का एड सेट कर दिया, नहीं। फेसबुक आप देखोगे स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा एक्टिवली रिजल्ट देगा, उसके बाद वो फेड हो जाता है। तो यूजुअली 7 दिन का आपके पास एक अच्छा थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो अगर आप कोई भी प्रमोशन रन करते हो या कोई एड रन करते हो, जस्ट एंश्योर दैट कि वो ऐसे नहीं कि 2-3 हफ्ते चल रहा है, कि वाई अदरवाइज वो सिर्फ बजट कंज्यूम करेगा, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम एक्सपेरिमेंट करें और देखें कौन सी प्रमोशन अच्छा चलती है मेरी। यानी अगर मैं पेज लाइक का प्रमोशन चलाता हूं तो कितने लाइक्स आते हैं और उन लाइक्स में से कितने लोग कन्वर्ट भी होते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप सिर्फ खुद से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके पास एक्सेस है आपके पेज का, आप देख सकते हो ये सारी चीजें। एंड इंपॉर्टेंट है कि हम एक मार्केटर का पर्सपेक्टिव रखें, सो दैट वी आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द कंटेंट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा। सो लेट मी जस्ट क्लोज द प्रेजेंटेशन। ओके, जस्ट अ सेकंड। Microsoft Teams online drive, flying. I hope you can see my screen now. तो ये नया वर्जन है फेसबुक का, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। नाउ मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक प्रॉपर डेमो दूंगा कि हमको पेज कैसे सेट करना है। उसके बाद हाउ डू वी गो अबाउट द प्रमोशन, हाउ डू वी गो अबाउट द बूस्ट पोस्ट, और किन किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, सो दैट दोबारा से हम इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और हमारा एक प्रॉपर बिजनेस फंक्शन हो वहां पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉग आउट करूंगा एंड मैं नितिन का अकाउंट लेता हूँ आज फिर से। ओके, नाउ आई हैव लॉग्ड इनटू नितिन्स अकाउंट फॉर डेमो। अभी आप देखो, जैसे मैं पेज पहले क्रिएट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले अपना एड अकाउंट भी सेट कर लूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं प्रमोशन करूं, चाहे मैं बूस्ट पोस्ट करूं, चाहे मैं एडवर्टीजमेंट चलाऊं, चाहे मैं पेज को प्रमोट करूं, चाहे मैं इवेंट को प्रमोट करूं, उसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, कुछ बजट रखना जरूरी है। वो 75 रुपए भी हो सकता है, वो 10,000 रुपए भी हो सकता है, राइट? तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे उसके बेसिस पे सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि मैं पेड प्रमोशंस करने वाला हूं, तो मुझे पहले पेड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मैं पेज क्रिएट करूंगा, मैं साथ में ही एड्स मैनेजर पे भी अकाउंट क्रिएट करूंगा और वहां पे खुद की डिटेल्स रजिस्टर करूंगा और वहां पे अपनी पेमेंट सेटिंग्स को अपडेट करूंगा, सो दैट मैं कुछ बजट डाल दूं अपने ऐड में। ना फॉर एग्जांपल, अभी हम पहले पेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद लेट्स गो इनटू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एड, हाउ टू ऐड मनी एंड एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले हम पेज क्रिएट करेंगे। नाउ क्रिएटिंग पेज इज वेरी इजी। जो नया मैकेनिज्म है, जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, आज मैं दोबारा से दिखाता हूँ हाउ इजी इट इज। यहाँ पे जब आप प्लस आइकन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा पेज का, तो आप पेज पे क्लिक करोगे। ओके, और यहाँ पे आपको पेज का नाम देना है, और पेज का नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, नित्या सेज दैट यू नो वो एक मॉमप्रेन्योर है। ओके, व्हाट डज मॉमप्रेन्योर मीन? मदर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, यानी मैं एक मॉम हूं और साथ में ही मेरा एक होम बेस्ड बिजनेस है। ओके, दैट्स इट। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनल ब्रांड। कैटेगरी एंटरप्रेन्योर। ओके, देन
ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे अपने पेज का नाम रखा नित्या मॉमप्रेन्योर। तो मेरा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आइडिया है कि मैं सिर्फ मदरहुड की बात करूंगी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूंगी, और इन दोनों चीजों को मुझे हाईलाइट कराना है अपने पेज से, और मुझे लोगों तक कम्युनिकेट करना है कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ, एंड व्हाट माय प्रोफेशन, व्हाट माय करियर इज, राइट, व्हाट माय लाइफस्टाइल इज। दैट इज द बेस्ट वे कि आप अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप कर सकते हो। कैटेगरी मैंने एंटरप्रेन्योर चूज करी बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छी कैटेगरी है जिसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने बारे में कुछ लिखा कि मैं प्राउड मॉम हूँ ऑफ ए 2-year-old, देन मैं वुमेन एंड मोस्टली मदर्स को हेल्प करती हूँ कि वो अपना होम बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूँ। ओके, जो ही मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दो। सो व्हाट आई विल गो इज आई विल गो टू माय डाउनलोड्स, और यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर दी। ओके, जो ही मेरा प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक कवर इमेज भी अपडेट करूँगा। सो आई हैव अ सैम्पल कवर विद मी। तो यहाँ पे आप देखो मैंने कवर इमेज भी अपडेट किया। ओके, और यहाँ से आपको पता चलता है कि लैपटॉप में कैसे दिखेगा आपका पेज और आपका मोबाइल में कैसे दिखेगा। तो लैपटॉप में अभी लोगों को मेरा पेज ऐसे दिखेगा, यहाँ पे मेरे पेज का नाम और यहाँ पे मेरा पर्सनल ब्रांड, साथ में ही जो मैंने कवर इमेज बनाया। तो लैपटॉप में ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मोबाइल में भी देखो बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट, कोई चीज कट नहीं रह रही है, मेरी पिक्चर अच्छी से दिख रही है। तो आई एम रियली हैप्पी हाउ माई पेज लुक्स, और यहाँ पे मैं सेव करूंगा। नाउ दैट माई पेज इज क्रिएटेड, राइट, उसके बाद से मुझे क्या करना है, मुझे कॉल टू एक्शन बटन सेट करना है, ऐड बटन। ओके, और यहाँ पे मैं आइडियली अभी सेंड मैसेज चूज करूंगा। तो मैंने सेंड मैसेज भी सेट कर लिया। और लास्ट टाइम मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था, अभी आई विल नॉट गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स। इनसाइट्स यहाँ पे देखते हैं हम, पब्लिशिंग टूल्स का क्या फीचर है, एड सेंटर में क्या चीजें होती हैं, लेकिन एडिट पेज इन्फो जो सबसे पहला मुझे करना चाहिए। और यहाँ से मैं अपने यूजर नेम सेट करूंगा, और बाकी जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सिटी, यू नो, ये सारी चीजें जो मुझे लगता है। एंड इफ आई एम ऑलवेज ओपन, मतलब मैं हमेशा ओपन रहता हूँ, आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, और ये चीजें सेव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जब मैं बाहर क्लिक करूंगा। ओके, माई चेंजेस हैव बीन सेव्ड। नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं अपने पेज पे जाऊंगा वापस। नाउ आई एम एज्यूमिंग कि मेरा जो पेज है इसमें मैंने सारी चीजें अपडेट करी हैं। आई हैव लाइक यू नो एवरीथिंग आई वांटेड ऑन टू माई पेज। अबाउट सेक्शन है, आई अंडरस्टैंड ऑल द डायनामिक्स नाउ, पब्लिशिंग टूल्स, एड सेंटर, notifications, insights, all of these things I understand now। और मुझे अपने पेज को प्रमोट करना है। नाउ आई व्हाट आई वांट इज कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पेज को लाइक करें। तो ऑफ कोर्स आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आता है, आप इनवाइट करो अपने दोस्तों को। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे नितिन के जितने भी फ्रेंड्स हैं, सी ऑल फ्रेंड्स, तब आप उनको इनवाइट कर सकते हो। तो आप देखो, नाउ आई कैन स्टार्ट इनवाइटिंग माय फ्रेंड्स कि आप मेरा पेज लाइक करो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई शुड आइडियली डू जब मैं अपना पेज क्रिएट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस आते हैं कि मैं बूस्ट पोस्ट शुरू कर दूं और मैं अपने पेज को प्रमोट करूं। और पेज को प्रमोट करने के लिए मैं कहां से प्रमोट करूंगा, यहां से, यू सी प्रमोट। और यहाँ पे आप देखो, दीज आर द पेज प्रमोशन जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। आप पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज ला सकते हो अपने इनबॉक्स में, आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे यू नो लोगों को लेके जा सकते हो, और आप यहाँ से लीड का एड भी सेट कर सकते हो। बट व्हाट वी रिकमेंड इज कि लीड आप हमेशा, एड आप हमेशा अपने एड्स मैनेजर से सेट कर लो। बट व्हाट आई शुड बी आइडियली डूइंग इज दैट बिफोर मैं अपना सारा प्रमोशन सेट करूं, मुझे सबसे पहले एड सेंटर पे रजिस्टर करना चाहिए और सबसे पहले अपनी पेमेंट्स को अपडेट करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, अब मैं यहाँ पे प्लस पे फिर से क्लिक करूंगा, और इंस्टेड ऑफ पेज अभी अब की बार मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। ओके,
जो ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, आप देखो ये मुझे मेरे एड्स मैनेजर पे लेके जाएगा। चाहे आप पहली बार कर रहे हो, आप 100वीं बार करोगे, ये हमेशा आपको इसी डैशबोर्ड पे लेके आएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, वो है सेटिंग्स का। ओके, तो ये आपको जो आइकन दिख रहा है, इसको सेटिंग्स आइकन कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ऐड अकाउंट में सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं अपनी ऐड की अकाउंट की डिटेल डाल दूंगा। जैसे मैंने अपना नाम डाला, मैंने टाइम जोन IST सेट कर दिया, मैंने करेंसी INR सेट कर दी। उसके बाद कुछ और ऑप्शन मांगेगा मुझसे फेसबुक, जैसे आपका बिजनेस नेम, आप अपना नाम दे सकते हो। और ये जो भी डिटेल्स हैं ये सिर्फ आपको दिखेंगी। वाई? क्योंकि ये आपका अकाउंट है, इट्स वेरी पर्सनल टू यू। सिर्फ लोगों को वो दिखेगा जो आप पोस्टिंग करोगे, जो आप चीज प्रमोट करोगे। और ये जो बैक एंड में इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी आप पे कंट्रोल है, तो ये कभी भी लोगों को नहीं दिखता है। ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड रियली रियली अंडरस्टैंड। तो बिजनेस नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अपना ही नाम दूंगा। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, अपना पोस्टल कोड, अपनी कंट्री, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मेरे पास पैन नंबर है, GST है नंबर है, तो मैं दे सकता हूँ और उनको सेव करूँ। तो जो ही मैं सेव करूंगा, आपका ऐड अकाउंट रजिस्टर हो जाता है। और उसके बाद आपको जो दूसरी चीज करनी है, वो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स में आना है। और पेमेंट सेटिंग्स में आप क्या करेंगे, आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। सो आइडियली अगर आप पहली बार आ जाते हो, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखते हैं। आपको यहाँ पे UPI ID का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिखेगा, आप पेटीएम थ्रू जो कि वॉलेट है उसके भी पे कर सकते हैं। बट वन थिंग जो हम सबको जानिए कि जितना भी हम यहाँ से पैसा ऐड करते हैं, वो कहाँ पे चला जाता है, वो आपके प्रीपेड अकाउंट में चला जाता है, जो कि फेसबुक का है। नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा, यहाँ पे मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दूंगा, जो भी डिटेल्स है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। ओके, और जितना भी मैं ऐड करूं पैसा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अभी मैंने 2000 रुपए ऐड करे अपने प्रीपेड अकाउंट में, तो वो यहाँ पे दिखेगा मुझे कि अभी आपके पास कितना अमाउंट ड्यू है। तो अगर 2000 रुपए मैंने ऐड करे, वो 2000 कहाँ पे ऐड होते हैं, वो 2000 आपके प्रीपेड अकाउंट में ऐड होते हैं, यानी आपके ऐड टूल में। क्योंकि आपका ऐड टूल भी आपके प्रोफाइल से कनेक्टेड है, आपका पेज भी आपके प्रोफाइल से कनेक्टेड है, तो फेसबुक इन सारे मेजर्स को चेक करता है और आपका एक प्रॉपर ऐड अकाउंट सेट हो गया। इट मींस दैट कल को जब आप अपने पेज के लिए प्रमोशन चलाओगे, और वो जरूरी नहीं है कि वो नित्या वाला ही पेज हो, मे बी आपके 2 या 3 पेज हो, तो आप अपने ऐड अकाउंट से किसी भी पेज को लेके प्रमोशन चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐड अकाउंट आपका आइडियली एक ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट करके, और फेसबुक उस चीज को पसंद नहीं करता है। आइडियली फेसबुक का यूनिवर्सल रूल है, आपका एक प्रोफाइल हो और एक ही ऐड अकाउंट हो। पेज आप मल्टीपल हो सकते हैं, बट आइडियली एक ही पेज हम रिकमेंड करते हैं। एक अच्छा पेज ड्राइव करो और उसी पेज को ग्रो कराओ, उसी पेज को प्रमोट करो, सो दैट आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करो, रादर देन किसी, मैंने देखा कुछ लोगों के पास 20-20 पेज हैं, बट आर यू एक्चुअली वर्किंग ऑन ऑल टू दोज पेज? डू दिस पेज प्रोवाइड द एक्चुअल रिजल्ट्स? कितना आपका ब्रांडिंग एनहांस हुआ है वहां से? आप एक बार इनसाइट कंपाइल करके कंपेयर करो कि क्या फायदा हो रहा है कि क्या नुकसान हो रहा है, राइट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ मैंने क्या किया, मैंने अपना ऐड अकाउंट भी सेट किया, और यहाँ से पेमेंट सेटिंग थ्रू जो ही मैंने ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक किया, जो भी मुझे ऑप्शन डिस्प्ले हुए, मैंने यहाँ से पेमेंट भी, पैसा भी ऐड किया, 2000 रुपए। ओके, सो नाउ दैट आई हैव एडेड 2000 रुपीज, मैं अब आराम से अपने पेज को, अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकता हूँ, बूस्ट कर सकता हूँ। सो आई हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स नाउ। सो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से अपने पेज पे जाऊंगा। ओके, सो नाउ आई विल गो टू दिस पेज जो मैंने अभी क्रिएट किया, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं, बिफोर वी गो टू द पेज प्रमोशन, हम एक बूस्ट पोस्ट भी करें। नाउ मुझे यहाँ पे अपना एक पोस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको पेज प्रमोशन का ये देता हूँ डेमो, उसके बाद बूस्ट पोस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि मैं अपना पहला बूस्ट कैसे करूंगा और उस पोस्ट को मैं पिन भी कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो लेट्स प्रमोट आवर पेज फर्स्ट। तो मैं प्रमोट पे क्लिक करूंगा,
और यहाँ से प्रमोट योर पेज करूंगा। आप देखो कि प्रमोशन कितने इजी हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 90 कैरेक्टर का लिमिटेशन है, तो आप 90 से ज्यादा कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। पिक्चर आपका ऑटोमेटिकली एक कवर इमेज लेगा, लेकिन आप दूसरी पिक्चर भी कोई अपलोड कर सकते हैं। तो ब्राउज मीडिया में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप वीडियो सेट करना चाहते हो या पिक्चर सेट करना चाहते हो, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ से अपना मीडिया सेट कर सकते हो। और इस चीज को फॉर एग्जाम्पल मैं आई जस्ट ट्राई टू कंसाइज इट सो दैट 90 कैरेक्टर से कम हो। अभी आप देखोगे कैरेक्टर ज्यादा है। Okay, so this is perfect. I help women around the world to start their home-based online business. इसमें कैरेक्टर भी फिट हो रहे हैं एंड इट्स अ वेरी नाइस कैप्शन एज वेल, एंड लोगों को क्रिस्टल क्लियर पता चलता है कि मैं कौन हूं। और यहाँ पे पिक्चर में देखो, आई हैव अ पिक्चर विद माय डॉटर, एंड यहाँ पे मेरा नाम और मेरी पर्सनल ब्रांडिंग भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो जब मैंने अपना कैप्शन को यहाँ पे चेंज किया, उसके बाद आप देखो ऑडियंस, तो आप ऑडियंस यहाँ से सेट भी कर सकते हो। Okay, so there are some issues with Nitin's budget settings, but let me continue. Okay, पहले मैं audience set करता हूँ। Now what I will do is कि किन को दिखाना चाहते हो आप यार। नित्या is like मैं mompreneur हूँ, I want to reach to women जो 26 साल से लेके फॉर एग्जाम्पल 38 तक है। ओके, एंड यहाँ से मैं वुमेन चूज करूंगा। और यहाँ पे देखो आपको ऑडियंस का नाम मांगता है, तो देन आई विल आस्क फॉर द नेम कि ये है ओके। और उसके बाद यहाँ से मैं जब आऊंगा तो आपको कहाँ कहाँ ऐड टारगेट करना है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ नितिया इज इन दिल्ली, ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्री चूज करूंगा इंडिया में। और इंडिया में आपको कहाँ पे टारगेट करना है? आई वॉन्ट इट टू बी टारगेटेड इनटू से डायरेक्टली दिल्ली, तो मैं दिल्ली में टारगेट करूंगा। देन आई वांट टू टारगेट जस्ट इन एंड अराउंड ओनली, तो मैं यहाँ से न्यू दिल्ली भी सर्च करूंगा, तो न्यू दिल्ली भी आ गया। एंड ऑल्सो ओके, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली का ऑडियंस सेट सेम है, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल गुड़गांव लेता हूँ, तो मैंने गुरुग्राम भी चूज किया। ओके, तो नाउ इमेजिन व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं अपने पेज को बूस्ट कर रहा हूँ, अपने पेज को प्रमोट कर रहा हूँ। कहाँ पे? वुमेन जो 26 से 38 के बीच में है, और जो अभी गुरुग्राम में रहती हैं और दिल्ली में रहती हैं। ओके, और यहाँ से आप रेडियस भी सेट कर सकते हो कि उस रेडियस में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना रेडियस। तो मैं कहूँगा कि विद इन फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर्स जो कोर है। ओके जी, मैंने ये भी सेट किया। उसके बाद आप देखो आपको यहाँ से इंटरेस्ट का भी ऑप्शन दिखता है। तो इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल डिटेल टारगेटिंग में मैं इंटरेस्ट करता हूँ जिनका इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, जो घर से काम करना चाहते हैं। ओके, देन जिनका वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज इंटरेस्ट है। ओके, मे बी लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीच आउट टू वुमेन जिनको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ऑरिफ्लेम में तो हम ट्रैवलिंग लाइक ट्रैवल भी प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रैवल इंटरेस्ट। ओके, ऑल्सो लाइक आई माइट चूज पीपल जिनको कॉस्मेटिक्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ थोड़ा सा एलिमेंट ले लिए और मैं इस ऑडियंस को सेव करूंगा। अभी फेसबुक मुझे कहता है कि ये जो आपका प्रमोशन है, इसका जो पोटेंशियल है ये है 9,30,000 पीपल, तो मैं सेव करूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रन दिस एड कंटिन्यूअसली, या फिर आप चाहते हो कि आप कोई स्टार्ट और एंड डेट मेंशन करो। तो अभी एक दिन का मैं अगर बजट ले लूं,
choose when this ad will run. Okay. इसको मैं 9 तक रखता हूं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्योंकि नितिन ने ऑलरेडी अपना पेमेंट मेथड ऐड किया है, तो यहाँ से मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि जो आपका पेमेंट मेथड है आपने ऑलरेडी कार्ड सेट किया है, तो जो कार्ड आपसे अटैच है तो वहीं से पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो आई एम ओके एट लीस्ट रन एड्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे देखो मुझे ड्यूरेशन बढ़ाने को बोल रहा है, तो आइडियली अगर जब आप देखोगे 4 दिन का आइडियली आपको फेसबुक रिकमेंड करता है, बट इट डज नॉट मीन कि मुझे हमेशा 4 दिन का चलाना ही चलाना है। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन में अपनी प्रमोशन को रोक भी सकता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो पर डे बजट है वो कितना बता रहा है, 75, और इसको अगर मैं कम करना चाहूँ, मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल मैं 40 रुपए का ही, तो फेसबुक कहता है नहीं, मिनिमम तो 75 यानी 76 रुपीज तो आपको स्पेंड करने ही करने हैं, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया। अगर आप देखोगे 5-6 महीना पहले आपके पास 40 रुपए मिनिमम था पर डे पोस्ट, पर डे बजट बूस्ट के लिए, सॉरी पेज प्रमोशन या बूस्ट के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो मिनिमम है पर डे बजट वो इंक्रीज हो गया, आप यानी 40 से 75 रुपए हो गया, जो कि कन्वर्ट होता है $1 में। तो ये यूनिवर्सल है अभी फेसबुक के लिए। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पेमेंट मेथड ऐड है और मैंने ऑलरेडी अपने पेज को राइट ऑडियंस में चूज किया है। आई वांट टू प्रमोट इट नाउ। तो यहाँ पे देखो मेरा ऐड जो है 4 दिन चलेगा और 4 दिन में पेज पे पर डे कितना लाइक्स आएगा, मिनिमम 30, मैक्सिमम 87, और मेरा पेज जो है पर डे मिनिमम 453 लोगों तक पहुंचेगा और मैक्सिमम 1300 लोगों तक। और मैं कितना स्पेंड करूंगा, एक तो मेरा 304 रुपए है और उसमें मुझे ये भी लगता है टैक्स भी, तो कुल मिला के मैं फेसबुक को दूंगा 358 यानी 360 रुपए तक मेरे स्पेंड हो रहे हैं। और अगर मेरी सिर्फ मेरा ऐड चलेगा 4 दिन का, तो अगर सिर्फ 30 लाइक्स भी आते हैं पर डे, इट मीन्स दैट 4 दिन में वो 120 लाइक्स हो गए। ये मैं मिनिमम लेता हूं। अगर 50 हो गए तो 200 हो गए। अगर हम मीडियन ले लें फॉर एग्जांपल 60 के आसपास, तो 240 250 के आसपास हो गए। तो ऐसे आप रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो। एंड फिर आप देखो कि अगर आज आपने प्रमोशन किया तो कितने लाइक्स आए। तो अगर आपको लगता है कि आज 10 लोगों ने लाइक किया था, तो शाम को एक बार उनके प्रोफाइल ओपन करो, और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोफाइल काफी अच्छा है, इन्होंने मेरा पेज लाइक किया है, तो आप, लेकिन ये यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि आप सबको एक ही मैसेज नहीं भेज सकते और 10 12 20 लोगों को मैसेज नहीं करना है। सिर्फ चोजन कुछ लोगों को जिनको आपको लगता है कि अरे इनको तो हम रीच आउट कर सकते हैं, एक आपको अच्छी फीलिंग आ रही है उनके बारे में। ओके, सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। वरना अगर आपने क्या करा कि आपने प्रमोशन तो रन किया, लेकिन बाद में आप जितने भी लोगों ने लाइक किया सबको मैसेज ड्रॉप करने लगे, फेसबुक आपको इमीडिएटली फ्लैग करेगा और आपका स्पैम माना जाएगा। इट मीन्स दैट हमें एक्टिविटी करनी है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में करना है वो एक्टिविटी। ओके, तो शाम को जितने भी लोगों ने लाइक किया, एक बार उनका प्रोफाइल ओपन किया, और अगर आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा तो एक सिंपल सा मैसेज, हे हाय सफीर, thank you so much for liking my page and joining my online business community. Do you have 5 minutes to discuss some online business opportunity? Meanwhile, here is a video about my team and business. Let me know what do you think about it. As simple as that. लेकिन अगर मैं आपको मैसेज करूंगा, ये लो व्हाट्सएप मुझे ज्वाइन करो, या दैट इज समथिंग विच विल नॉट वर्क। सो अप्रोच के साथ काम करोगे, पर्सनलाइजेशन के साथ काम करोगे, तो रिजल्ट हमेशा बेटर मिलेंगे आपको। स्पैम ही रहोगे, ज्यादा एग्रेसिव रहोगे, ऐसे इट विल नॉट वर्क। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेज को प्रमोट करूंगा। तो मेरा जो पेज है आइडियली ये जाएगा मॉडरेशन में, और अगर फेसबुक को लगता है कि एवरीथिंग इज राइट विद माय कंटेंट, हर एक चीज सही है, तो हाफ एन आवर में ही मेरा पेज जो है वो अप्रूव हो जाएगा प्रमोशन। और फिर जब मैं अपने पेज में दोबारा से जाऊंगा, तो लेट मी गो टू माय पेज, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एक, एड सेंटर। ओके, तो इट्स एड सेंटर में मुझे सब चीज पता चलेगी। यहाँ से मुझे इजीली पता चलेगी कि लाइक मेरे कितने प्रमोशन चल रहे हैं, क्या एंगेजमेंट्स हो रही हैं, कितने क्लिक्स हैं। तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा काफी जल्दी से आपकी सारी प्रमोशंस का। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने पेज पे वैल्यू बेस्ड कंटेंट भी पोस्ट करूं,
और उसको लेके हमने लास्ट टाइम आपको डेमो भी दिया था कि आप कैसे सेट करें अपना कंटेंट प्लानर। और अभी मैं अपने फेसबुक पे पहला पोस्ट कर रहा हूँ। नाउ इमेजिन लाइक यू नो दिस इज माय कवर। तो आप देखोगे यहाँ पे जब आप जैसे अभी मेरी प्रोफाइल पिक्चर चली गई, अब इफ आई वांट कि इसके ऊपर मैं कोई कैप्शन भी डालूं, तो यहाँ पे आप जब जाओगे यहाँ पे एडिट पोस्ट का ऑप्शन आता है, राइट? तो यहाँ पे आप अपने पोस्ट की फिर कैप्शन भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो जस्ट अ सिंपल थॉट जो मेरे दिमाग में, नथिंग की ज्वाइन माय टीम, ज्वाइन माय बिजनेस, उन चीजों से हटना है, एक्सप्रेस करना है खुद को, खुद की इमोशंस को। और यहाँ पे एक दो हैशटैग, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज मॉमप्रेन्योर, देन वुमेन इन, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार हैशटैग दे दूं, बट इस पोस्ट के साथ, बिकॉज दिस इज माय इंट्रोडक्टरी पोस्ट, वुमेन इन बिजनेस, शी मीन्स बिजनेस, ओके। एंड देन मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है उसके साथ अब कैप्शन भी ऐड हो गया है। नाउ वन मोर थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, वो है जब हम अपनी पहली पोस्ट करेंगे पेज पे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम क्रिएटिंग अ पोस्ट एंड आई एम चूजिंग द पिक्चर। तो फॉर एग्जांपल मेरे डाउनलोड में ये पिक्चर है और मैंने इसको अपने गैलरी से पिक कर लिया। और यहाँ पे आई थिंक मेरे पास कैप्शन भी है। एंड दिस इज लाइक यू नो द काइंड ऑफ पोस्ट जो मैं पिन रखना चाहता हूँ अपने प्रोफाइल पे, एंड इसी को मैं बूस्ट भी करूंगा। तो व्हाट आई डू हियर इज दैट आई राइट समथिंग अबाउट इट, और बिकॉज दिस पोस्ट टॉक्स अबाउट माय बिजनेस एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो यहाँ पे मैं वहीं 2-3 हैशटैग डाल दूंगा, बट जरूरी भी नहीं है। ओके, दैट्स टोटली अप टू यू। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पोस्ट इट। नाउ फेसबुक पे मेरा पहला ऑफिशियल पोस्ट गया है, वो ये वाला है। और आप देखो यहाँ पे आई हैव अ रियली नाइस कैंडिड पिक्चर विद माय डॉटर, एंड देन मेरा जो कैप्शन है दैट गोज समथिंग लाइक दिस, टेक केयर ऑफ योर लिटिल वन एट होम और स्लॉग लॉन्ग आवर्स एट वर्क प्लेस। क्या आप घर में अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हो, वो करोगे, या फिर आप बिल्कुल लंबे लंबे आवर्स तक एक ऑफिस स्पेस में काम करोगे? जो मिलियंस ऑफ वर्किंग मदर्स अराउंड द वर्ल्ड बहुत स्ट्रगल करती हैं कि वो एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस ट्रैक करें, और इसी परस्यूट में बहुत सारी वुमेन जो है वो अपना जॉब छोड़ना पड़ता है उनको, और जो उनका एक स्टेबल करियर होता है वो खत्म हो जाता है। एंड इट हैज हैपेंड टू मिलियंस ऑफ वुमेन जो काफी अच्छे पोस्ट पे थी, काफी अच्छी अर्निंग थी, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग मदर्स। उन्होंने सबैटिकल ले लिया, उसके बाद से देयर लाइफ चेंज्ड। बहुत सारे की जॉब चली जाती है, बहुत सारे यू नो बैलेंस नहीं कर पाते हैं दोनों चीजों को, एंड देन पीपल हैव टू लुक फॉर सम अल्टरनेट करियर। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो करियर है इट हैज लाइक यू नो जस्ट कैम ऑन अ स्टैंड स्टिल। मैं कन्फेस करना चाहूंगी कि एक वर्किंग मॉम होना इजी नहीं है, और ये जो एक्सपीरियंस है ये काफी टफ है, बट इट डज नॉट मीन कि हमें अपने ड्रीम्स पे गिव अप करना है। हम अपने करियर को कभी भी रिन्यू कर सकते हैं और अपने फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं साथ में ही। मैं आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफर करती हूँ जो आपको पर्सनल स्पेस भी देगी और पूरा ऑटोनॉमी, आपको एक कंट्रोल देगी, जहां पे आप मैटर करते हो, जहां पे आपका कन्वीनियंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका डिसीजन मेकिंग मैटर करता है, और साथ में ही आपको कभी भी अपने लाइफस्टाइल पे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं? नाउ दिस इज अ रियली नाइस पोस्ट, इट इज अ रियली ऑनेस्ट पोस्ट, एंड अभी जब मैंने इसको अपने पेज पे पोस्ट किया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे बताता है फेसबुक कि ये 0 लोगों तक पहुंचा अभी, क्योंकि ये नया पेज है ना। इमेजिन आपके पास 100-200 लाइक्स भी हैं, ये फिर भी बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंचेगा। नाउ आप क्या चाहते हो कि ये वाला जो पोस्ट है, इट्स अ परफेक्ट पोस्ट जिसे आपको बूस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नई नई मदर्स तक पहुंचना चाहिए, ऐसी ऐसी वुमेन तक पहुंचना चाहिए जो इंटरेस्ट हो सकती हैं आपके बिजनेस में।
और वो करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, जो ही यहाँ हमने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे फेसबुक हमें कहता है कि आपके इस बूस्ट पोस्ट का गोल क्या है। आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो। जब व्हेन आई मीन एंगेजमेंट, इट मीन ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या फिर यहाँ पे जो आप कॉल टू एक्शन देते हो वहां पे लाइक लोग क्लिक करें। तो अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरा लर्न मोर वाला ही बटन रखना है, तो फॉर एग्जाम्पल ये बटन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं लर्न मोर वाला बटन करूं तो आइडियली यहाँ पे मुझे वेबसाइट का यूआरएल देना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट नो, ये मैंने सैम्पल पेज क्रिएट किया है, तो अगर किसी लीडर की वेबसाइट है, तो फॉर एग्जाम्पल आई थिंक पूजा है सर वेबसाइट। नाउ आई एम जस्ट एज्यूमिंग इट, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस। तो मैंने यहाँ से वेबसाइट कॉपी करी और यहाँ पे लिंक डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि कॉल टू एक्शन लर्न मोर है, तो नाउ इमेजिन ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो कोई भी अगर लर्न मोर पे क्लिक करेगा वो कहां पे पहुंचेगा, वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक एड। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली लोग मुझे मैसेज ही करें, तो मैं यहाँ पे सेंड मैसेज करूं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कि आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपका नंबर है। तो लोग देखो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि लोग कहते हैं बूस्ट पोस्ट वर्क नहीं करते हैं, पेज प्रमोशन वर्क नहीं करते हैं। एवरीथिंग वर्क्स प्रोवाइडेड हमारे पास राइट अप्रोच है वो चीज करने का। आज के टाइम में जो हम प्रोफेशन करते हैं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, और अगर आप सही तरीके से उनको रीच आउट करोगे, एक राइट इंपल्स क्रिएट करोगे, आप देखोगे कि जितना आपको इस पीरियड में बिजनेस मिल रहा है उतना आपको शायद पहले ना मिल रहा हो। और ऐसे केसेस हो रहे हैं अभी some leaders had amazing success in last 2 months. Why? क्योंकि वो कहते हैं सर डिमांड ही इतनी बढ़ गई है कि लोग खुद से चल के आ रहे हैं अब। So it's very important that you integrate the proper strategy कि हम कैसे सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस अब इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं मेरा तो पेज है, लेकिन वो पेज पे आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, उस पेज को आप मैनेज कैसे कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज ड्राइव कर रहे हो, वो मैटर करता है। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली सेंड मैसेज वाला बटन भी रख सकता हूँ। ओके, नाउ पीपल कैन डायरेक्टली सेंड मी द मैसेज ऑन टू माई फेसबुक पेज। और यहाँ पे इस बटन को गेट मोर मैसेज। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है वेलकम बटन भी, यानी सेट अप अ वेलकम एक्सपीरियंस दैट पीपल सी ऑन अ मैसेंजर आफ्टर दे हैव क्लिक्ड ऑन टू योर एड। नाउ अगर कोई भी मेरे एड पे क्लिक करेगा, यानी किसी ने सेंड मैसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक अच्छा सा वेलकम मैसेज भी सेट कर सकता हूँ। ग्रीटिंग टेक्स्ट, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ आई कैन हेल्प यू। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं सारे क्वेश्चन रखूं, नहीं, इसको मैं रिमूव करूंगा। बस एक वेलकम टेक्स्ट रखो आप अच्छा सा, हाय फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय entrepreneur. ओके, इसको मैं सेव करूंगा, तो मेरा वेलकम मैसेज भी सेट हो गया। इसमें किसके साथ मैं ना इसको एडिट भी कर सकता हूं, जो मैंने अभी लिखा, सॉरी, हाँ, एंड आई कैन मेंशन लाइक जो लास्ट में जैसे मैंने अभी लिखा था, देन आई कैन मेंशन दैट आई कैन बी रीच्ड ऑन। तो यहाँ पे मैंने जैसे अपना नंबर दे दिया जो भी है। ओके, तो ये भी मैं सेट कर सकता हूँ। देन यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपनी ऑडियंस को एडिट करूंगा। बाकी अगर आप देखोगे मैकेनिज्म सेम है,
यानी ये पोस्ट आपको किन को दिखानी है, तो मैं चूज करूंगा फॉर एग्जांपल 26 से 38। ओके, वुमेन कहाँ रहती हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा टैक्टिकल भी जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे दिल्ली में लोग तो चाहिए बट जो सिर्फ ग्रीन पार्क में रहते हैं, तो मैं देखो नेबरहुड में भी जा सकता हूँ। एंड देन फॉर एग्जांपल जो आसपास लाजपत नगर में रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी सिटी, क्योंकि जितना आप लोकल जाओगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज हाउ द फेसबुक एल्गोरिथम इज शेप्ड, बट इट डज नॉट मीन कि हर प्रमोशन को आपको ऐसे ही ड्राइव करना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रमोशन भी रन करते हो। यूजुअली जो लोकल बिजनेस वाली प्रमोशंस है उनमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ लोकल वाला टारगेट ऑडियंस उठा लो। नाउ फॉर एग्जांपल दिस बूस्ट पोस्ट आई वांट टू रीच टू मोर एंड मोर पीपल, एंड यहाँ के लिए आई एम टारगेटिंग पीपल जो कोलकाता में रहते हैं, आई एम टारगेटिंग पीपल जो अहमदाबाद में रहते हैं, आई एम टारगेटिंग पीपल जो जयपुर में रहते हैं, एंड नाउ इमेजिन आई एम आल्सो टारगेटिंग पीपल जो लखनऊ में रहते हैं। ओके, और यहाँ से मैं रेडियस सेट करता हूँ जहाँ से आपकी सिटी शुरू होती है, तो ऐसे आइडियली विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ दिस रेडियस। ओके, और यहाँ पे आप देखो आपके पास कितनी ऑप्शन है, डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, फेसबुक ने और कैटेगरीज भी ऐड करी है, और आप देखोगे कितना इजी हो गया प्रमोशन रन करना सबके लिए, पहले इतना इजी नहीं था। एंड नाउ फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सिर्फ ऐसे ही लोग आपका पोस्ट देखें जिनकी कोई बेसिक एजुकेशन लेवल हो, तो आप एजुकेशन लेवल पे ले लो, एटलीस्ट लाइक यू नो कौन सी डिग्री है उनके पास, तो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यू से कि नहीं एटलीस्ट लाइक यू नो फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों से जुड़ना जो जिन्होंने एटलीस्ट हाई स्कूल पास आउट किया हो, यानी थोड़ी सी एजुकेशन तो है उनके पास, तो हमने सेट कर लिया एक पैरामीटर। तो जो ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर सेट किया, आप देखो मेरी ऑडियंस सिर्फ 96,000 है। मेरी ऑडियंस अगर मैं एक क्लॉज रिमूव करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये देखो ऑडियंस 25 लाख की ऑडियंस है अभी, और सिर्फ मैंने एक फिल्टर डाल दिया, यानी फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद पीपल जिनका एजुकेशन क्या है, हाई स्कूल लीवर। ओके, तो यहाँ पे देखो आप मेरी ऑडियंस कितनी ज्यादा रिफाइन हो गई ना। इमेजिन अगर आप एक और फिल्टर डालोगे तो उस वो डिपेंड करता है, तो आपकी ऑडियंस अप भी हो सकती है कम भी हो सकती है, बट आई थिंक दिस इज अ गुड ऑडियंस सेट फॉर माय बूस्ट पोस्ट, तो मैं इस ऑडियंस को सेव करूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप जब एड रन करते हो तो एड में आपको बताता है कि डेली बेसिस पे काफी और एस्टिमेट देता है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको अभी रिप्लाईज का एस्टिमेट मिलता है कि आइडियली कितने लोग आपको रिप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका जो एड है कितने लोगों तक पहुंचेगा। तो दिस इज लाइक अ मिनी मैसेज एड जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट इसमें एक चीज है, आप इसमें बजट मुझे और ज्यादा सेट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ये जो बजट है ये मेरी अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट से कम है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि मेरा जो अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट सेट कर सकते हो आप एड में, तो यूजुअली आपको 2-3 हजार का तो सेट करना चाहिए। 200-400 का स्पेंड करके लिमिट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि 300-400 में आप लीड्स तो वैसे भी ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे। एड लीड्स के लिए तो आपको बजट चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इसमें फॉर एग्जांपल लीड्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल बूस्ट इसको करना है, तो इस दैट केस आपको बस यहाँ पे एंगेजमेंट पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आप ड्यूरेशन कम करोगे फिर, लेकिन आइडियली आपको 4 दिन का करना है, तो आप 4 दिन का बूस्ट चला लो, और फिर जो ही आपने बूस्ट लगा लिया यहाँ पे आपको बस क्योंकि आपका कार्ड ऐड है, और यहाँ पे देखो जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो आप यहाँ से दिखेगा कि आपके दोनों पैरामीटर्स पे चलेगा। आप चाहते हो नहीं मुझे फेसबुक पे ही दिखाना है तो यहाँ से करो। ओके, एंड देन आप क्या करोगे, आप इस पोस्ट को बूस्ट करोगे, एंड द मोमेंट यू बूस्ट इट, हाफ एन आवर का जो आइडियल टाइम है जहां तक आपका जो पोस्ट है वो रिव्यू में रहता है, और हाफ एन आवर के बाद आपको फेसबुक से प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि आपकी पोस्ट को हमने वेदर अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया, और उसके बाद आपको इनसाइट्स में या एड सेंटर में
काफी डिटेल एनालिटिक्स मिलेंगी कि आपका जो पेज है या जो आपका जो बूस्ट प्रमोशन है वो कैसे परफॉर्म करता है। नाउ आपको यहाँ पे बस एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे आप गोल में चेंज करते हैं, जैसे अभी मैंने सेंड मैसेज रखा है राइट, कॉल टू एक्शन बटन, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, सिर्फ बूस्ट हो जाएगा मेरा, यानी पीपल विल कैन रिएक्ट, लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं भेज सकता। यहाँ पे देखो मुझे एड देयर में भी इश्यूज इन दैट, क्योंकि इसमें मुझे एड स्पेंड से करना पड़ेगा, बट अदरवाइज आप आराम से 75 रुपीज का बूस्ट कर सकते हैं। बट यस, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये बूस्ट पोस्ट देख के लोग आपकी वेबसाइट पे चले जाएं, ये बूस्ट पोस्ट देख के आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज आ जाएं, या ये बूस्ट पोस्ट देख के लोग आपको व्हाट्सएप करें, यानी यहाँ पे आप जो कॉल टू एक्शन बटन सेट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंड मैसेज करूं, ओके, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे मुझे फेसबुक एस्टिमेट भी देता है, ओके आप देखो यहाँ से मुझे लीड्स का एस्टिमेट मिलता है, डेली बेसिस पे 513 रिप्लाई आ जाएंगे, तो जो आपका बजट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपका डेली बजट बहुत इंक्रीज होगा। तो आपको फेसबुक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देगा कि इस एड को रन करने के लिए मिनिमम आपका 300 से 400 का डेली बजट स्पेंड करना है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज नॉट जस्ट बूस्ट पोस्ट, दैट इज नॉट जस्ट लाइक एंगेजमेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड्स इसके साथ। तो ये आपको बस केयरफुल रहना है कि जब भी आप बूस्ट करते हो आप किस टाइप का ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। अगर आप सिर्फ एंगेजमेंट रखोगे तो इजीली आपके प्रमोशन चलेंगे वहीं 75 रुपए से शुरू होके, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गोल में चेंज किया, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, या आप व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हो लोगों को, या यहाँ पे सेंड मैसेज का कॉल टू एक्शन रख रहे हो, इन दैट केस आपका जो पर डे बजट है वो बहुत ज्यादा जंप करेगा, बिकॉज इट्स लाइक अ मिनी एड टूल हियर एज वेल। और जब मेरा ऐड हो गया तो आई जस्ट क्लिक ऑन द लास्ट पार्ट दैट बूस्ट द पोस्ट नाउ, और यहाँ से मुझे पूरा चलेगा कि इसमें मेरा कितना स्पेंड हो रहा है एंड ऑल, एंड देन हाफ एन आवर में आइडियली मेरी जो एड है वो अप्रूव हो जाती है या रिजेक्ट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मैंने पिक्चर, मैंने कंटेंट कैसा यूज किया है। एंड देन आइडियली आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल 24 घंटे या उससे ज्यादा भी लगता है, ओके। एंड देन आप अगर आपने रिप्लाईज के लिए किया है तो आपके इनबॉक्स में मैसेज आना शुरू हो जाएगा, आपने व्हाट्सअप करा है तो डायरेक्टली लोग व्हाट्सअप पे आ जाएंगे। अगर सिंपल बूस्ट चलाया है 75-100 रुपीज डे का, तो फिर आपको यहाँ पे देखना है कि कितने लोगों ने कमेंट किया है या कोई मैसेज पे तो नहीं आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, एंड दैट इज समथिंग वेयर यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड फिगर आउट कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। एंड दैट इज द इजीएस्ट वे कि हम कैसे अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम बूस्ट पोस्ट ड्राइव कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आज की ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। एंड आई विल रिकमेंड दैट लाइक अगर आपका पेज है, हैविंग पेज इज नॉट एनफ, बट maintaining that page, designing the right content for that page, having the right captions जो मेरी target audience के साथ resonate कर सकें, being active on to that page is what matters, and उस चीज में आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, okay? So that's all from me for today. If there are any questions, आप मुझे अभी Q&A बॉक्स में questions put कर सकते हैं, okay? एंड लाइक ऑलवेज मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन भेज दूंगा आज की ट्रेनिंग का, और इसका पीपीटी भी आपके साथ शेयर होगा। और मीनवाइल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो वी हैव सम टाइम, कपल ऑफ 5 मिनट्स है हमारे पास, तो हम कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर कर देंगे। Are there any questions, guys? मेरा पोस्ट रिजेक्ट हो रहा है, आई एम सो कंफ्यूज कि क्यों नहीं। अगर आप ऐसे लिखोगे QN यहाँ पे तो ऑफ कोर्स लाइक ब्रोकन इंग्लिश नहीं चलती है, तो आपको एक बार कुछ चीजें देखनी है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, आप स्पेलिंग एरर तो नहीं कर रहे हो, आप ब्रोकन इंग्लिश तो नहीं लिख रहे हो। इन चीजों की वजह से भी होती है
या फिर बाकी चीजें हमने ऑलरेडी कहा है कि अगर आपके कंटेंट पिक्चर्स पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, आपके आपने कुछ ऐसे कीवर्ड यूज किए हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, ये वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी या अर्निंग की बात करी है, तो इन सारी चीजों की वजह से आपका पोस्ट रिजेक्ट हो सकता है। और जब भी आपका पोस्ट रिजेक्ट होता है तो वहां पे आपको फेसबुक क्लियरली बताता है कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है। इट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग और मनी मेकिंग स्कीम और समथिंग एल्स। हाउ टू सेल ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। अभी हम सोशल सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को आपको रिव्यू करना है। दैट इज द बेस्ट वे टू सेल एंड दैट इज द बेस्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। पहले प्रमोट करना है फिर बूस्ट नहीं, आइडियली ये जरूरी नहीं है। सी, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ आपको सिखाया आज प्रमोट कैसे करना और बूस्ट कैसे करना और क्या क्या डायनामिक्स का ख्याल रखना है। और ये आपको कॉल लेना है कि आपका पेज कब प्रमोट होना है, आप कितने पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, कैसे कंटेंट को बूस्ट करना चाहते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्ट एंगेजमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हो, राइट, तो कितने लोग वो रिएक्शन भेजते हैं, आपका पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने उसको ओपन किया, तो जो भी लोग एक्टिविटी करते हैं आपकी पोस्ट को देख के, उसको हम पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं। कैन वी क्रिएट मोर देन वन फेसबुक पेज? यस, आपके पास हो सकता है, बट वही आपका आइडियली एक पेज हो तो बेटर है, बट आप एक से भी ज्यादा पेज मैनेज कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप अच्छे से मैनेज करते हो उनको। अदरवाइज अगर मेरे 5-10 पेज हैं बट आई एम नॉट एक्टिव ऑन टू एनी वन, व्हाट इज द पॉइंट, राइट? कैन आई प्रमोट एट एफबी, इज दिस लीगल? ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। इफ यू कैन रिफ्रेज योर क्वेश्चन, मैं आंसर कर सकता हूँ। कैन वी प्रमोट ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स डायरेक्टली? नहीं भाग्यश्री, दैट्स नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि हम एज ई कॉमर्स सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट में से ले लो, तो वो डिजिटल गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है, तो आप पे ये पॉलिसी एक्ट लिया जाएगा। एंड इन दैट केस अगर आप सेल करते हो डायरेक्टली ऐसे ऐड चला के, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। दैट्स नॉट अलाउड। बट यस, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्टिमल्स के लिए ये चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो ऑप्टिमल्स का एक अच्छा सा ट्यूटोरियल वीडियो बना लो और उस वीडियो को प्रमोट करो, तो वहां से ऑर्डर्स आ जाएंगे, बट डायरेक्टली आप सेल नहीं कर सकते। अगर बूस्ट पोस्ट रिजेक्ट होता है आपका, इन दैट केस आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको दोबारा से रिव्यू में कहो। तो यूजुअली फेसबुक 3 रिव्यू आपको अलाउ करता है, लेकिन अगर आपका तीनों रिव्यू में भी रिजेक्ट हो गया, इट मीन्स दैट कि आपके पोस्ट के साथ प्रॉब्लम है। और यूजुअली अगर आप एक बार उसको रिव्यू में सेंड करते हो और वो रिजेक्ट हो गया, दोबारा से आपको नए से बूस्ट पोस्ट चलाना पड़ेगा। हाउ कैन आई चेक लीड हु आर इंटरेस्टेड? लीड कहाँ पे थी? मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि जब आप एड रन करते हैं तो लीड्स आपकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एड रन करते हैं। जैसे मैसेज वाला कॉल टू एक्शन है, तो लीड डायरेक्टली आपके फेसबुक पे इनबॉक्स में आती है। अगर आपने वहां पे व्हाट्सएप का नंबर दिया तो लीड आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। अगर आपने वो ट्रेडिशनल लीड जनरेशन ऐड चला दिया जहां पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करते हैं, तो लीड आपका पब्लिशिंग टूल्स में आता है आपके पेज का। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। कैन आई प्रमोट एट एफबी, इज दिस लीगल? ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया ना, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। यस, आप वीडियो को भी बूस्ट कर सकते हो, पिक्चर को भी बूस्ट कर सकते हो, अगर आपने लाइव किया है उसको भी प्रमोट एंड बूस्ट कर सकते हो। आपके पास सारे फीचर्स हैं। नहीं नहीं, अगर आप चाहे पेटीएम वॉलेट से आपको पेमेंट करना है,
या आपको यूपीआई से करना है, तो आपको फिर भी ऐड अकाउंट पे ही सारा सेट करना है पहले, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ और क्वेश्चन तो नहीं है. देन इन दैट केस ओके, ठीक है. तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुडे. इट्स 4:30 ऑलमोस्ट. तो मैं आपको अभी रिकॉर्डेड वर्जन एंड ट्रेनिंग इवनिंग तक सेंड कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड जो भी आज हमने डिस्कस किया, प्लीज एक्ट ऑन इट. बाय बाय, टेक केयर.